जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में विजयादशमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। रायपुर में 101 फीट का लंबा रावण जलाया गया। रथ पर सवार होकर के भगवान राम पहुंचे और भव्य आतिशबाजी के साथ कोंडागांव में बारिश के बीच दहन किया गया। देश भर में विजयादशमी की धूम मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में WRS कॉलोनी में 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया, तो वहीं कोंडागांव और अंबिकापुर में बरसते पानी के बीच रावण का पुतला दहन किया गया। दहन के बाद भव्य आतिशबाजी हो गई। दुर्ग में 98 स्थानों पर रावण दहन हो रहे हैं, जबकि यहां 21 बड़े कार्यक्रम तय हैं। सुरक्षा के लिए 600 जवानों की तैनाती है। भिलाई में भी भगवान राम पर रथ पर सवार होकर पहुंचे, जबकि रायगढ़ में सबसे बड़ा 57 फीट का रावण नटवर हाई स्कूल के मैदान में जलाया गया। इसके अलावा बिलासपुर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड, रेलवे मैदान, नूतन चौक, साइंस कॉलेज ग्राउंड समेत 10 से अधिक जगहों पर 60 से लेकर 100 फीट ऊंचे रावण। नकली नोट खपाने की फिराक में 2 नाबालिग गिरफ्तार किए गए। 100 के तकरीबन 53 नकली नोट इनसे बरामद किए गए हैं। बाजार में नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला मंगलवार का है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 नाबालिग 100 रुपए के नकली नोट लेकर सामान खरीदने के लिए बाजार में घूम रहे हैं। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IK एलिसेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के निर्देशन में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी की और इस दौरान एक नाबालिग के पास से 18 जाली नोट, जबकि दूसरे के पास से 28 नकली नोट जब्त किए गए। इसी के साथ ही दुकान में दिए 7 नकली नोट पर भी पुलिस ने बरामदगी की कार्यवाही की। एक बड़ी खबर प्राकृतिक आपदा से संबंधित, जहां छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। गरियाबंद जिले में 2 महिलाओं की और साथ ही रायगढ़ जिले में 4 युवकों की जान गई है। 2 घटनाओं में पीड़ित तेज बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी इन पर बिजली गिर गई। एक युवक खेत से लौटते वक्त इसकी चपेट में आ गया। तो वहीं घरघोड़ा क्षेत्र में मछली मारने तालाब में गए 2 युवकों पर भी बिजली गिर गई और इसमें से एक की जान चली गई, जबकि एक घायल है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश 60 मिलीमीटर की बलरामपुर जिले में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिनों तक तेज बारिश जारी रहेगी, जिसके बाद इसकी तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है। बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा, मुंगेली समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जहां भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिलासपुर में 821 युवकों से कड़ा 2 से चाकू जब्त किया गया। 11 बाइकों को जब्त किया गया। त्योहार में अशांति फैलाने के लिए 10 थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान यहां पर चलाया गया। बिलासपुर पुलिस ने त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 821 युवकों से कड़ा जब्त किया गया, जबकि 2 युवकों के पास से धारदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने गलत नंबर प्लेट वाली 11 बाइकों को भी जब्त किया। ये कार्यवाही बुधवार देर रात तक शहर में घूमने वाले युवकों पर की गई। अभियान के अंतर्गत सिविल लाइन से 110, तोरवा से 17, सरकंडा से 146, कोनी से 37, सकरी से 40 और सिरगिट्टी से 200, तारबहार से 21, कोतवाली से 125, चक्करभाठा से 115 और बिल्हा थाना क्षेत्र से 10 युवकों की तलाशी कर ली गई और इनके हाथों से ये कड़े जब्त किए गए, जबकि 11 बाइकर्स को भी यहाँ पर जब्त किया गया है। तलाशी में बटनदार चाकू भी जब्त किया गया। चाकू और बाइक भी यहाँ पर इनसे जब्ती की गई है। बिलासपुर में रावण बाजार सजा। 250 से लेकर 2000 रुपए तक यहाँ पर पुतले बेचे गए। बता दें, 20,000 रुपए तक रावण का पुतला बिका। साइंस कॉलेज मैदान में सबसे बड़ा 101 फीट का रावण दहन यहाँ बिलासपुर में हो रहा है। बिलासपुर में नवरात्र पर्व की नवमी के बाद विजयादशमी यानी दशहरा उत्सव की धूम यहाँ पर देखने को मिली। पुलिस परेड ग्राउंड, रेलवे मैदान, नूतन चौक, साइंस कॉलेज समेत 10 से अधिक जगहों पर 60 से लेकर 100 फीट तक के रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें जमकर आतिशबाजी हुई। शहर में सबसे बड़ा रावण 101 फीट का बनाया गया, जिसका दहन साइंस कॉलेज मैदान में हुआ। विधायक अमर अग्रवाल सबसे ज्यादा 7 अलग अलग जगहों पर रावण दहन करें। इसी के साथ ही शहर के गांधी चौक से लेकर चौक चौराहों तक रावण का बाजार सज गया, जहां रावण के पुतले की जमकर खरीदारी हुई और लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई।
डायरिया का प्रकोप इस जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 3 लोगों की मौत डायरिया की वजह से हो चुकी है। खुर्सीपार में डायरिया के संक्रमण की वजह से लोग दहशत में हैं और अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। नगर निगम की लापरवाही और अव्यवस्थित पेयजल आपूर्ति ने संकट को और गहरा कर दिया है। यदि समय समय पर निगम जल आपूर्ति की व्यवस्था और पानी की जाँच कराता है तो इनमें इन स्थिति से बचा जा सकता था। वहीं खुर्सीपार के वार्ड 51 राजेंद्र प्रसाद नगर में डायरिया के अब तक 33 मरीज मिल चुके हैं। इस वार्ड से 2 लोगों की और शिवजी नगर में एक व्यक्ति की उल्टी दस्त की वजह से मौत हो गई है। नगर निगम भिलाई की टीम ने वार्ड 51 में पहुंचकर 2 मोटर लगे हुए बोरिंग को बंद कर दिया। इससे तकरीबन 100 घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। विकल्प के तौर पर एक टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग व निगम की टीम घर घर दस्तक दे रही है और दवा का वितरण। गौठान अब गौधाम बनने वाले हैं। 25 लाख रुपए का अनुदान इसकी वजह से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाए गए गौठान अब गौधाम बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग नियम 2005 में संशोधन किया है। खास बात यह है कि गौधाम के संचालन के लिए साल में 25 लाख रुपयों तक अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर कड़े दंड का प्रावधान भी है। राज्य सरकार के पशुधन विकास विभाग ने गौठानों को गौधाम बनाने के लिए गौ सेवा आयोग के 20 साल पुराने नियम में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला समिति के द्वारा संचालित गौधाम के पंजीयन की प्रक्रिया तय की गई है। जिले में निराश्रित घुमंतु गौवंशीय पशुओं के व्यवस्थापन के लिए आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि या फिर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गौठान का चिन्हांकन कर गोधाम स्थापना का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को भेजा जाएगा। बीजेपी की मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान जल्द हो सकता है। अध्यक्षों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लिस्ट पर फाइनल मुहर संगठन के पदाधिकारियों की अनुमति से लगने वाली है। बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव की एक नई कार्यकारिणी का ऐलान पिछले माह किया गया था। इसी दौरान पार्टी के 7 मोर्चा अध्यक्षों भी को नियुक्त किया गया था। नियम के अनुसार मोर्चा अध्यक्षों को इस माह के अंत तक अपनी कार्यकारिणी बनानी थी, लेकिन नवरात्रि और सेवा पखवाड़े जैसे कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते इनमें लेट लतीफ़ी हो रही थी और अब नवरात्रि खत्म हो गई है। ऐसे में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक लिस्ट आ सकती है, जिसे लेकर अध्यक्षों ने तैयारी शुरू कर दी है। लिस्ट पर संगठन के पदाधिकारियों की अनुमति से फाइनल मुहर लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भाजपा की नई टीम के ऐलान के बाद 31 अगस्त को राष्ट्रीय नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें संगठन को मजबूत करने, समय पर कार्यकारिणी बनाने का निर्देश जारी किया। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें जरूर अवगत कराइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनने जा रहे हैं। 9000 की संख्या में 22,000 कंप्यूटर्स लगेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 9000 स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी और स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के लिए 22,000 कंप्यूटर लगाए जाएंगे, जिसकी घोषणा मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रायपुर में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा के समापन समारोह में की। वे समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहाँ इन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, ई लर्निंग मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव पढ़ाई के माध्यम से इनको पढ़ाई किया जाएगा। साथ ही इससे कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से विद्यार्थियों को समझाना आसान होगा। वहीं 22,000 कंप्यूटरों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट से जुड़ाव और डिजिटल स्किल विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। बीजेपी सांसद भोजराज नाग पर आई देवी, कलश विसर्जन के समय झूमने लगे। मां ने इनका आशीर्वाद लिया। बता दें 15 से 20 सालों की मुझ पर आती है माता, ये बातें इन्होंने कही। बता दें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नवरात्र ज्योति कलश विसर्जन में बीजेपी सांसद भोजराज नाग सम्मिलित हुए। इस दौरान उन पर देवी विराजमान हो गई। अंतागढ़ के शीतला माता मंदिर में विधि विधान से नवमी की पूजा अर्चना हुई। पूजा के दौरान वे झूमने लगे। सांसद की मां नूतन नाग ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद जोगीधारा नदी के संगम पर कलश विसर्जन किया गया। भोजराज नाग ने बताया कि धनोरा स्थित खंडा डोकरा अंगादेव मंडा की बूढ़ी माता मुझ पर सवार होती है। 15 से 20 सालों से मुझ पर ये देवी आती है।
बता दें, इस दौरान अंतागढ़ के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे। गांव के वालों ने कहा कि हमारे लिए काफ़ी गर्व का। अमित शाह के दौरे के ठीक पहले 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 1 करोड़ के 6 इनामी नक्सली शामिल हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और इनमें 49 नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर्ड नक्सलियों में DVCM, PPCM, ACM जैसे बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीजापुर जिले में ही 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक 421 माओवादियों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। 410 माओवादियों ने हथियार छोड़ दिया है। वहीं अलग अलग मुठभेड़ में कुल मिलाकर 137 माओवादी मारे जा चुके हैं। 2 अक्टूबर को सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी यहां पर सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली संविदा कर्मचारियों का सामूहिक हड़ताल जारी है, जहां 4 सूत्री मांगों को लेकर इनका आंदोलन शुरू हो चुका है। बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को सामूहिक काम बंद हड़ताल किया। प्रबंधन ने संविदा कर्मचारियों को कार्यवाही की चेतावनी दी है। हालांकि बिजली कर्मचारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूर्व घोषणा के अंतर्गत बुधवार को संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 2 अक्टूबर के सामूहिक अवकाश के दिन भी बिजली कर्मचारी काम का बहिष्कार करते नजर आए। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिजली कंपनी प्रबंधन को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी में कार्यरत 2500 से अधिक संविदा बिजली कर्मचारी नियमितीकरण समेत अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 1 अक्टूबर को भी बिजली कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से काम बंद करके हड़ताल किया। बिजली कर्मचारी सुबह से ही सांकेतिक काम बंद सामूहिक हड़ताल पर चले। BSNL जल्द ही eSIM सेवा शुरू करने जा रहा है। राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सेवा शुरू हो चुकी है। भारत के पास स्वदेशी 4G और 5G तकनीक स्टैक उपलब्ध है। BSNL ने राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सेवा और IFTV, IPIV यानी 300 से अधिक लाइव टीवी चैनल उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। बिलासपुर में BSNL के जनरल मैनेजर M श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि eSIM सेवाएं भी जल्द ही उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। बिलासपुर क्षेत्र में 4G अपग्रेडेशन के अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा में अब तक 1133 BTS और साथ ही 4G में इसको अपग्रेड किया गया है। फेज़ 5 के अंतर्गत, फेज़ 4 के अंतर्गत 844 टावरों को 791 को स्वदेशी 4G तकनीक में अपडेट किया जा चुका है। वहीं डिजिटल भारत निधि परियोजना के अंतर्गत 476 टावरों में से 342 को चालू किया जा चुका है। रतनपुर की मां महामाया का राजसी श्रृंगार देखने को मिला। नवमी पर 5 किलो स्वर्ण आभूषण से माता को सजाया गया। सिंदूर लगाकर माता को विदाई दी गई। नवरात्र पर्व के नवमी तिथि पर रतनपुर स्थित मां महामाया देवी का राजसी श्रृंगार किया गया। आदिशक्ति मां महामाया देवी को 5 किलो स्वर्ण आभूषण से सजाया गया, जिसके बाद महाआरती प्रारंभ हुई। 56 भोग लगाकर कन्या और ब्राह्मण भोज कराया गया। इस दौरान मां का दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भक्तों की भीड़ जुटी रही। महानवमी पर पर्व में शहर के सबसे बड़े जगहों पर दुर्गा पंडालों पर हवन पूजन, कन्या भोजन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल की तरह बिलासपुर शहर में भी नवरात्र पर्व पर पंडालों में पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ ही विजयादशमी पर्व पर यहां बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म अदा करी और साथ ही देवी को मां को बेटी की तरह सिंदूर लगाकर विदाई दी गई। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को भी सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला किया। रेलवे परिक्षेत्र में ये परंपरा पिछले तकरीबन 90 सालों पुरानी है, जहां महिलाएं बंगाल की तर्ज पर देवी मां की पूजा अर्चना करके आराधना कर। ईसाई धर्म छोड़ करके 3 परिवारों की घर वापसी देखने को मिली। ग्राम सभा में धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाई गई। पास्टर की सभा भी बैंड आयोजित करी गई। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के ग्राम बोटेचांग में रविवार को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करी गई, जिसमें ग्रामीणों ने धर्मांतरण के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया। इस बीच गांव के 3 युवाओं ने सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापस लौटने का ऐलान किया। बोटेचांग के 3 परिवारों ने घर वापसी किया। साथ ही ग्रामीणों ने इनका पारंपरिक रूप से स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाई और जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम ने पैर धोकर सम्मान किया। इस अवसर पर युवाओं ने घोषणा की कि वे अब अपने कुल की देवी देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे और अपनी पारंपरिक आस्था से जुड़े रहेंगे। घर वापस आने वाले नरेंद्र कुमार मंडावी ने कहा कि वर्ष 2020-21 में पिता की बीमारी के दौरान इलाज के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन करके दबाव बनाया।
4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं अमित शाह। बस्तर दशहरा कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे, नक्सल उन्मूलन की चिंता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां इनके आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं के नेताओं की तैयारियां तेज हो गई है। इस दौरान शाह बस्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में ये दौरा एक अहम कदम साबित होगा। अमित शाह को मुरिया दरबार का निमंत्रण भी दिया गया था। बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बस्तर दशहरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण। चिरमिरी में तालाब के बीचों बीच रावण का दहन किया गया। 46 सालों से ये परंपरा जारी है। नाव से रावण का पुतला बीच टापू पर पहुंचाया जाता है। एमसीबी जिले के चिरमिरी में विजयादशमी के अवसर पर एक अनोखे रावण दहन का आयोजन किया जाता है, जहां कोरिया कॉलरी स्थित एक तालाब के बीचों बीच रावण का पुतला जलाया जाता है, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी संख्या पहुंचती है। ये परंपरा पिछले 46 सालों से जारी है। तालाब के बीचों बीच एक चट्टान पर रावण का पुतला स्थापित किया जाता है। समिति के सदस्य पहले पुतला तैयार करते हैं और फिर इसे ड्रम से बनी नाव की मदद से तालाब के बीच उस चट्टान तक ले जाते हैं। रावण का पुतला बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है और दशहरा की रात यहाँ रावण का दहन। 1 नवंबर को टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान खुलने जा रहे हैं। वन विभाग ने इसको लेकर निर्णय कर लिया है। प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व, 11 अभयारण्य और 3 राष्ट्रीय उद्यान के दरवाजे 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के अंतर्गत वन विभाग द्वारा इसका निर्णय किया गया है। उक्त सभी को मानसूनी सीजन और वन्य प्राणियों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 जून को बंद कर दिया गया था, लेकिन बारिश के कारण जंगल के अंदरूनी इलाकों में पानी भरने, रास्तों के खराब हो जाने के कारण बफर इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पांडे ने बताया कि सभी डीएफओ और टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से की जानकारी मांगी गई है और साथ ही इस बार 2 अक्टूबर से इसे नहीं खोलने का निर्णय किया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।